Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path for Success। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जियोग्राफी यानी भारत के भूगोल के टॉप 35 MCQs जो कि आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, बी ऑप्शन कंचनजंगा, सी ऑप्शन नंदा देवी, डी ऑप्शन अनायमुड़े। तो इसका सही आंसर है कंचनजंगा। ये आपको मिलेगी सिक्किम राज्य में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सी नदी है जिसे दक्षिण भारत की लाइफलाइन यानी लाइफलाइन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है? ए ऑप्शन कृष्णा, बी ऑप्शन दामोदर, सी ऑप्शन गोदावरी, डी ऑप्शन कावेरी। तो लाइफ लाइन ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है गोदावरी नदी को। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, थार डेजर्ट यानी थार मरुस्थल जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन हरियाणा। तो थार डेजर्ट मिलेगा आपको भारत के राजस्थान राज्य में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है, खारे पानी की झील? ए ऑप्शन डल लेक, बी ऑप्शन चिलिका लेक, सी ऑप्शन बूलर लेक, डी ऑप्शन लोकटक लेक। तो सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की चिलिका लेक। बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगी उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा पहाड़ी है जो कि वेस्टर्न घाट का हिस्सा नहीं है? ए ऑप्शन अनायमलाई हिल्स, बी ऑप्शन नीलगिरी हिल्स, सी ऑप्शन सतपुरा रेंज, डी ऑप्शन कार्डमम हिल्स। तो इनमें से जो वेस्टर्न घाट का हिस्सा नहीं है वो है सतपुरा रेंज। सी इज द करेक्ट आंसर। डायग्राम में भी देख सकते हैं सतपुरा रेंज यहाँ पे है और ये आता है आपका वेस्टर्न घाट्स। अगला प्रश्न है आपके पास, रिसेंट रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। ए ऑप्शन चाइना, बी ऑप्शन इंडिया, सी ऑप्शन यूएसए, डी ऑप्शन रशिया। तो इसका सही आंसर है दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी भारत में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी नदी है जो कर्नाटक के जोग फॉल को बनाती है? ए ऑप्शन कृष्णा नदी, बी ऑप्शन शरावती नदी, सी ऑप्शन गोदावरी नदी, डी ऑप्शन तुंगभद्रा नदी। तो जोग फॉल को बनाती है शरावती नदी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा डेल्टा है भारत में? ए ऑप्शन सुंदरबन डेल्टा, बी ऑप्शन कृष्णा डेल्टा, सी ऑप्शन गोदावरी डेल्टा, डी ऑप्शन महानदी डेल्टा। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सा राज्य है भारत का जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन मिलेगी भारत के गुजरात राज्य की। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सी नदी है जिसे बिहार के दुखों की नदी यानी सौरो रिवर ऑफ बिहार कहा जाता है और इसकी वजह है फ्रीक्वेंट फ्लड यानी बाढ़ का आना? ए ऑप्शन सोन नदी, बी ऑप्शन यमुना नदी, सी ऑप्शन गंगा नदी, डी ऑप्शन कोसी नदी। तो सौरो रिवर ऑफ बिहार है कोसी रिवर। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? ए ऑप्शन डल लेक, बी ऑप्शन चिलिका लेक, सी ऑप्शन बूलर लेक, डी ऑप्शन लोकटक लेक। तो इसका सही आंसर है बूलर लेक। जम्मू कश्मीर की बूलर लेक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा पठार है भारत का, हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया? ए ऑप्शन डेक्कन प्लेट्यू, बी ऑप्शन मालवा प्लेट्यू, सी ऑप्शन छोटा नागपुर प्लेट्यू, डी ऑप्शन अरावली प्लेट्यू।
तो हाईएस्ट प्लेट्यू है भारत का जिसका नाम है डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये मिलेगा आपको इस एरिया में। अगला प्रश्न है आपके पास, फेमस हिल स्टेशन जो है ऊटी वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन वेस्ट बंगाल। तो ऊटी जो हिल स्टेशन है वो मिलेगा आपको भारत के तमिलनाडु राज्य में। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो पूरी तरह से भारत में नहीं है? ए ऑप्शन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी ऑप्शन काजीरंगा नेशनल पार्क, सी ऑप्शन रणथंबोर नेशनल पार्क, डी ऑप्शन सुंदरबंस नेशनल पार्क। तो जो नेशनल पार्क जो भारत में पूरी तरह से नहीं है वो है सुंदरबन, क्योंकि सुंदरबन नेशनल पार्क आपको भारत और बांग्लादेश दोनों में मिलेगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सियाचिन ग्लेशियर जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है, ये किस माउंटेन रेंज पे स्थित है? ए ऑप्शन हिमालयन, बी ऑप्शन काराकोरम, सी ऑप्शन अरावली, डी ऑप्शन वेस्टर्न घाट। तो सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा आपको काराकोरम माउंटेन रेंज पे। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सा भारत का राज्य है जिसमें सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर है यानी जंगल का एरिया है? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन कर्नाटक। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं हम, ये है एमपी का जिसमें घना हरा रंग दिखाया गया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर को। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है? ए ऑप्शन अंडमान आइलैंड, बी ऑप्शन लक्षद्वीप आइलैंड, सी ऑप्शन रामेश्वरम आइलैंड, डी ऑप्शन माजुली आइलैंड। तो भारत का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड का नाम है माजुली आइलैंड। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये माजुली रिवर आइलैंड मिलेगा आपको असम में और ये मिलेगा आपको ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सिटी ऑफ जयपुर जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है वे भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन गुजरात। तो पिंक सिटी जो है जयपुर है ये आपको मिलेगी राजस्थान में। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मैन मेड लेक है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। ए ऑप्शन चिलिका लेक, बी ऑप्शन डल लेक, सी ऑप्शन हीराकुंड डैम, डी ऑप्शन गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो लार्जेस्ट मैन मेड लेक है इंडिया की गोविंद बल्लभ पंत सागर। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी जियोग्राफिकल टर्म है जो डिफाइन करती है एक लैंड बॉडी को जो 3 साइड से पानी से घिरी हो? तो ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो 3 तरफ पानी से घिरा हो उसे बोलते हैं हम ए ऑप्शन पेनिनसुला, बी ऑप्शन आइलैंड, सी ऑप्शन गल्फ, डी ऑप्शन स्ट्रेट। तो उस ज़मीन के टुकड़े को नाम दिया गया है पेनिनसुला। ए इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे ये इंडिया है, लेफ़्ट राइट और साउथ में क्या है, पानी ही पानी है। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? ए ऑप्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बी ऑप्शन इक्वेटर, सी ऑप्शन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, डी ऑप्शन आर्टिक सर्कल। तो वो इमेजिनरी लाइन जो भारत को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है उस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी वाटर बॉडी है जो कि होम है लक्षद्वीप का, यानी लक्षद्वीप उस वाटर बॉडी में पाया जाता है? ए ऑप्शन बे ऑफ बंगाल, बी ऑप्शन इंडियन ओशियन, सी ऑप्शन अराबियन सी, डी ऑप्शन अटलांटिक ओशियन। तो लक्षद्वीप आइलैंड मिलेगा आपको किसमें? अराबियन सी में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी वाटर बॉडी है जो अंडमान को निकोबार से अलग करती है? ए ऑप्शन 8 डिग्री चैनल, बी ऑप्शन 9 डिग्री चैनल, सी ऑप्शन गल्फ ऑफ मन्नार, डी ऑप्शन 10 डिग्री चैनल। तो वो वाटर बॉडी जो अंडमान को निकोबार से अलग करती है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। डी इज़ द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। ए ऑप्शन अरावली रेंज, बी ऑप्शन वेस्टर्न घाट, सी ऑप्शन हिमालयन रेंज, डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज का नाम है अरावली माउंटेन रेंज। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा भारत का राज्य है जिसे भारत का शुगर बाउल कहा जाता है, यानी चीनी का कटोरा? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन बिहार। तो शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो कितने आइलैंड से मिलकर बना है? ए ऑप्शन 26, बी ऑप्शन 36, सी ऑप्शन 46, डी ऑप्शन 56। तो लक्षद्वीप जो है वो 36 आइलैंड से मिलकर बना है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन मेघना, बी ऑप्शन जमुना, सी ऑप्शन पद्मा, डी ऑप्शन ब्रह्मपुत्रा। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जाना जाता है जमुना नदी के नाम से। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन मेघना, बी ऑप्शन जमुना, सी ऑप्शन पद्मा, डी ऑप्शन ब्रह्मपुत्रा। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है पद्मा के नाम से। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी सबसे उपजाऊ मिट्टी है? मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ए ऑप्शन एलुवियल सॉइल, बी ऑप्शन ब्लैक सॉइल, सी ऑप्शन रेड सॉइल, डी ऑप्शन सैंडी सॉइल। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जो है वो है एलुवियल सॉइल। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी मिट्टी है भारत की जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है कॉटन की खेती के लिए? ए ऑप्शन लेटराइट सॉइल, बी ऑप्शन ब्लैक सॉइल, सी ऑप्शन रेड सॉइल, डी ऑप्शन एलुवियल सॉइल। तो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल सॉइल है ब्लैक सॉइल, यानी काली मिट्टी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सा भारत का शहर है जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? ए ऑप्शन उदयपुर, बी ऑप्शन जमशेदपुर, सी ऑप्शन वाराणसी, डी ऑप्शन अयोध्या। तो जमशेदपुर को जाना जाता है स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का कौन सा शहर है जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन बेंगलुरु, सी ऑप्शन अहमदाबाद, डी ऑप्शन पुणे। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है अहमदाबाद को। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी मिट्टी है जो सूटेबल है निम्नलिखित क्रॉप्स के लिए, जैसे कोकोनट, टी, कॉफ़ी, रबड़ एक्सेट्रा के लिए? ए ऑप्शन ब्लैक सॉइल, बी ऑप्शन रेड सॉइल, सी ऑप्शन लेटराइट सॉइल, डी ऑप्शन एलुवियल सॉइल। तो इन सब के लिए जो सूटेबल है सॉइल उसका नाम है लेटराइट सॉइल। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का शहर है जिसे विश्व के लेदर सिटी का नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन कानपुर, बी ऑप्शन जबलपुर, सी ऑप्शन रायपुर, डी ऑप्शन बेंगलुरु। तो लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को। ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने इंडियन जियोग्राफी के टॉप 35 MCQs को देखा, जो कि आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।